हरे कृष्णा। तो आज हम इकट्ठा हुए हैं इसलिए गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए। अभी महाराज के जाने के बाद एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया है भक्त समाज में, उन भक्तों के हृदयों में जहाँ पे महाराज रहते थे। एक्चुअली में महाराज के अंदर एक ऐसा एलिमेंट था ना जो बड़े अट्रैक्टिव था, सबको आकर्षित कर लेते थे महाराज। किसी को आकर्षित करने के लिए या तो कुछ बोलना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है, मगर महाराज की प्रेजेंस ही अपने आप में सबको आकर्षित करने वाली थी। जहाँ पे महाराज हैं ना, सब खींचे चले जाते थे उनके माध्यम से कृष्ण की ओर। तो हिज एग्जिस्टेंस इन हिमसेल्फ वाज वेरी प्योरीफाइंग। ऐसा महाराज का ऑरा था वो ना, कि सब खींचे चले जाते थे महाराज की ओर। और एक बार जो महाराज से मिल ले, दूसरी बार ढूंढता फिरता था वो, बोले कहाँ है महाराज, कहाँ है महाराज, कहाँ है। ऐसी सबकी हालत हो जाती थी। तो अब महाराज चले गए हैं, उनका जो जगह तो कोई भर नहीं पाएगा, मगर हाँ उनका पुनः पुनः स्मरण करके हम अपने हृदयों को शुद्ध कर सकते हैं। तो एक बार किसी ने बताया महाराज के बारे में कि ये साधारण व्यक्तित्व नहीं है। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास लोग जाते थे महाराज की कुंडली लेके, और हर एस्ट्रोलॉजर ने ही बताया, बोले कि ये जो व्यक्तित्व है कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, नहीं भगवान के धाम से आया है और आप सबको भगवान के धाम ले जाने आया है, और आगे चल के बहुत सारे मंदिर खोलेगा। 5 मई 2024 संडे का दिन था। महाराज भगवान राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। देहरादून में महाराज ने शरीर त्यागा। उसके बाद जब उनका जो पार्थिव शरीर था ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में ला गया आखिरी दर्शन के लिए, तो वहाँ बताते इतनी भीड़, आज तक मंदिर में इतनी भीड़ कभी देखी नहीं, जन्माष्टमी के समय पे भी इतनी भीड़ देखी नहीं। तो फिर अगले दिन जब महाराज की समाधि थी, तो वहाँ पे ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर के जो सीनियर भक्त थे वो चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बोला कि आप जानते थे इतने सारे लोग जो आए थे कौन थे? तो दूसरा भक्त बोलता है मैंने तो कभी देखा नहीं उनको, इतने सारे जो डिवोटीज ये लोग आए थे कौन थे, आज तक कभी दिखे नहीं, सीधा महाराज के आखिरी दर्शन करने आए। तो फिर एक सीनियर डिवोटी ने बोला एक्चुअली में वो सब लोग ह्यूमंस नहीं थे, वो देवी देवता थे जो महाराज का आखिरी दर्शन करने आए थे वहां पर। तो ऐसे साधु जनों का दर्शन तो ऊपर के लोकों में भी नहीं होता है। ना यत्र वैकुंठ कथा सुदापका, ना साधवो भागवत तदाशया, या ना यत्र यज्ञेश मखा महोत्सव सुरेश लोको न वही ससेव्यताम। अरे वहाँ के जो लोग हैं देवी देवता लोग, वो तरसते हैं कब हम आएंगे भूजगत में, इस भूलोक में, और यहाँ पे हमें साधुओं का दर्शन होगा, यहाँ पे हरि कथा का श्रवण होगा। कि वहाँ पे ऐसे साधु नहीं मिलते हैं, वहाँ पे हरि नाम के उत्सव नहीं होते हैं, ये तो इसी भूलोक में ही है। तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महाभागवत का हमें दर्शन मिला है, उनका अनुग्रह मिला है, उनका प्रेम मिला है। तो महाराज जिससे भी मिले है ना, अपना एक दिव्य आकर्षण छोड़ के गए उसके हृदय में। ऐसा महाराज का हो रहा था। एक बार एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आया महाराज से मिलने के लिए। अब जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा उसका अहंकार भी। तो जैसे ही महाराज के पास आया तो प्रणाम नहीं किया और आके अपने बारे में बोलने लग गया कि महाराज जी इतना बड़ा व्यापार है हमारा, यहाँ पे इंडस्ट्रीज है हमारी, यहाँ ऑफिसेज हैं, 55,000 एम्प्लॉयज़ हैं हमारी कंपनी में, बहुत बड़ा एक व्यापार चलता है हमारा। और ये सब बोलने के बाद फिर उसने बोला महाराज मेरी एक 21 साल की बेटी भी है और उसकी जो मेंटल एज है 12 साल है, इसके कारण मैं बड़ा परेशान हूँ। तो महाराज बोले, अंदर ही मन बोले दिख तो रहा ही परेशान है आप ना, अपना ही बैंड वैगन आप बोली जा रहे हैं, अपना बारे में बोली जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति कभी खुश रह नहीं सकता। अब महाराज बोले कि ठीक है। उसने बोला महाराज जी, स्वामी जी मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए? तो महाराज बोले ये हमारे हनुमान प्रभु हैं, राकेश ओबराय प्रभु, ये आपसे मिल लेंगे। अब महाराज ने देखा कि दोनों साइड से कोई इंटरेस्ट नहीं है,
ना नंबर देने वाले का इंटरेस्ट है, नंबर लेने वाले का इंटरेस्ट है, तो कैसे मिलेंगे लोग? तो महाराज ने फिर स्टेटमेंट बदली, बोले कि अच्छा आप ये बताइए कल राकेश प्रभु कितने बजे मिलने आए आपसे? अपॉइंटमेंट वहीं पे फिक्स करा दी, तो उनको नंबर भी लेना पड़ेगा, उनको अपॉइंटमेंट भी देनी पड़ेगी, तो वहीं पे महाराज ने टाइम ले लिया उससे। फिर अगले दिन हनुमान प्रभु गए उनके ऑफिस में, तो बहुत अच्छा स्वागत किया उन्होंने, और सबसे पहली स्टेटमेंट ये बोली, बोले आपके जो गुरुजी थे ना वो परफेक्ट जेंटलमैन है, कभी उनके प्रति कोई अपराध मत करना, मैंने तो कर दिया मगर आप कभी अपराध मत करना उनके प्रति, बहुत बड़े जेंटलमैन हैं। तो बोले कि कुछ कर सकता हूँ मैं आपके लिए? बोले कुछ, हाँ अभी गीता मैराथन चल रहा है, कुछ गीता डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अच्छा बताइए कितनी गीता? बोले 55,000 एम्प्लॉई हैं तो 55,000 गीता कर दीजिए। वो चेक साइन करके दे दिया उसने, 55,000। हार्डली 3-4 मिनट मिले होंगे महाराज उससे, 3-4 मिनट में 55,000 गीतास वर स्पॉन्सर्ड। ये महाराज का ऑरा था ना ओपिकली। तो अब तैसी बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी हैं जो महाराज से मिले और बहुत प्रभावित हुए महाराज के चरित्र को देखकर। एक बार ऐसी इंडियन ऑयल कंपनी का डायरेक्टर आया था महाराज से मिलने, और वो भी आगे ही बता रहा है कि स्वामी जी हमारे पास हमारी बहुत सारी एजेंसियां हैं ना, बहुत सारे हमारे फिलिंग स्टेशंस हैं और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है हमारी। अब महाराज का एक तरीका होता है कि जैसे देखते हैं ना इसमें अहंकार का फोड़ा है, उसको फोड़ने के लिए अब महाराज अपना एक्सेंट बदल लेते हैं कि जैसे अहंकारी व्यक्ति को देखेंगे ना तो वो अमेरिकन और कैनेडियन एक्सेंट में आ जाते हैं महाराज, और उसमें फड़फड़ाती हुई अंग्रेजी बोलते हैं। तो महाराज ने बोला अच्छा आप डायरेक्टर हैं इंडियन ऑयल कंपनी में, अच्छा आपको पता वो शेल कंपनी के बारे में पता है ना? वो नई टेक्नोलॉजी अमेरिका में बहुत चल रही है, कभी आपने उनके साथ बात करी है? बोले महाराज वो तो पता नहीं हमें। तो ऐसी चर्चा चली। अब उसके बाद वो जो हनुमान प्रभु थे उनसे मिले और डायरेक्टर साहब आके बोलते हैं 25 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, ऑयल की फील्ड में, मुझे वो नहीं पता जो महाराज को पता है, और जो मुझे पता है ना उसका कोई लाभ नहीं। आपके स्वामी जी ना कितने कितने ज्ञानी हैं वो। तो फिर हनुमान प्रभु बोलते हैं उस डायरेक्टर साहब को, बोले महाराज को केवल ऑयल फील्ड का बारे में नहीं पता, उनको कोई भी फील्ड ले लो वो सब आपसे ज़्यादा जानते हैं, किसी भी फील्ड के बारे में। और फिर वो बोलते हैं, बोले कि जितना आप अपने बारे में जानते हो उससे भी ज़्यादा महाराज आपको जानते हैं। तो वो त्रिकालदर्शी हैं, वो केवल चेहरा देखने से ही सब बता देंगे आपके बारे में क्या है, कितने पानी में आप। एक और इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसका बर्थडे था, तो उसने इनवाइट किया गुरु महाराज को अपने घर पे। तो महाराज चले गए कुछ भक्तों के साथ, वहाँ पे कीर्तन किया, कथा करी, और जब कथा कीर्तन खत्म हुआ तो ये भाई साहब गए अपने रूम के अंदर, और वहाँ बड़ी शान से हाथ में बड़ा सारा कैश लेके आ रहे हैं सजा के, 10 लाख रुपए का कैश, और आगे सीधा महाराज को ऑफर किया, अब मेरी तरफों ताड्डे वास्ते। महाराज ने देखा नहीं उसको, महाराज बोले पीछे मेरा सेक्रेटरी उसको दे दो। वो बेचारा वहीं पे पानी पानी हो गया, मतलब ब्लास्ट हो गया उसके अंदर, मतलब 10 लाख रुपए मैं दिखा के लेके आ रहा हूँ, महाराज स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं उसको। अब उसको ये तो लगा कि हाँ संत महात्मा है तो कुछ तो रिस्पेक्ट करेंगे, तो उसको लग रहा था कि 2 मीठे शब्द तो बोलेंगे वापस आके मुझे। अब देखिए महाराज ने क्या बोला है ना, महाराज बिल्कुल नारद मुनि की तरह, राइट प्लेस राइट टाइम राइट वर्ड्स। महाराज उसकी आंखों में आके डाके बोलते हैं थैंक यू फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो अगले दिन फिर हनुमान प्रभु का कॉल आ गया उनके पास, बोले देखो हमारे गुरुजी आए थे, आपके घर में चरण कमल पड़े हैं, तो ऐसी अब हर महीने आप सेवा करते रहना मरते दम तक। बोले हाँ जी हाँ बिल्कुल करेंगे, शुद्ध हो गए जी हम आपके महाराज। तो ऐसा था महाराज का। और आप लोग तो धन तो छोड़िए, पूरा जीवन देने को तैयार थे महाराज के लिए, है ना। 1-2 बार की मीटिंग से कितने सारे डिसाइपल्स हैं महाराज के, देखिए कितना समय मिला होगा, मगर उतना ही समय काफी था। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, ये शुद्ध भक्त की प्रकृति है कि थोड़ा सा संग देने मात्र से हृदय में जितने अनर्थ हैं वो दूर कर देते हैं और कृष्ण की ओर आकर्षित कर देते हैं। तो एक बार इस ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी महाराज के साथ गाड़ी में जा रहे थे, और वहाँ पे एक
ड्राई फ्रूट की इंडस्ट्री थी, तो उसके ऑनर से महाराज ने बोला मैं मिलवाता हूँ, मैं पहले मिला हूँ उनसे। तो उनके पास गए और जैसे ही गए तो महाराज को उसने बड़े सारे ड्राई फ्रूट्स के जो पैकेट्स होते हैं ना वो जाके ऑफर कर दिए। बोले धन्य हो गया मैं, आप हमारे दर पे आए हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, या मेरा ये पूरा इंडस्ट्री पवित्र हो गया। तब कुछ समय बाद मोहन रूपा प्रभु जी को भेजा महाराज ने कि एक बार जाके उसको मिला ना, डोनर को कल्टीवेट कर लेना। तो वो डोनर बोलता है कि बोले उस दिन गुरु जी के साथ जो आप आए थे ना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ उनसे, मैं बड़ी स्पेशल पर्सनालिटी हूँ, मेरा हृदय जीत लिया उन्होंने, मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ। तो अब उसका एक्चुअली शेड्यूल क्या था, बड़ा एक प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो करता था वो, कि हर मंगलवार को जाएगा हनुमान जी के मंदिर में, वहां से आने के बाद फिर यहाँ पे खुलेंगी बोतलें, शराब पिएगा। उसके बाद उसकी जो सेक्रेटरी थी ना वो गंगा जल छिड़क देती थी, बोले अब शुद्ध भी हो जाएगा। तो सैंडविच बना दिया, शुरुआत भी अच्छी है अंत भी अच्छा, बीच में कुछ भी कर लो। तब उस दिन पहुंचने में प्रभु जी को थोड़ा लेट हो गया, उस दिन उसका बर्थडे भी था और मंगलवार का दिन था। तो ये भाई साहब अभी पी के आए थे और यहाँ पे उसकी जो सेक्रेटरी थी वो वहीं पे गंगा जल छिड़क रही थी। तो प्रभु ने देखा ना क्या बात है, बड़ा शुद्धिकरण हो रहा है। बोले अभी सर थोड़ा सेट होके आए हैं एकदम, तो सफाई कर रहे हैं यहाँ पे। अब वो था तो नशे में और प्रभु जी उससे मिले, अब प्रभु जी का भी हो रहा वैसा। तो जैसे ही देखा उनको, बोले आज आपका बर्थडे है, कुछ सेवा कर दीजिए। बोले बताइए क्या सेवा करनी है। तो उसका टेक्सटाइल का बिजनेस था, तो बोले ये चादर बड़ी अच्छी डाली हुई है, ऐसे करिए 3000 मीटर चादर ले लीजिए हमसे, हरे कृष्णा महामंत्र की। तो बर्थडे के दिन उसने ऐसा स्पॉन्सर कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को महाराज ने प्रभावित किया। इनफैक्ट अभी देहरादून जाने से पहले एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति महाराज से मिलने आया। अब महाराज क्या कर रहे हैं, उससे पहला प्रश्न पूछा, ये नहीं पूछा नाम क्या है, क्या करते हो, कहां से आए हो, आप कभी मायापुर गए? बोले गए क्या, नाम ही नहीं सुना। बोले मायापुर के बारे में नहीं जानते, दैट इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड चैतन्य। भगवान अभी जब कलयुग में आए हैं तो उन्होंने मायापुर में, कलकत्ता में जन्म लिया है और बड़ी सुंदर सीनिक ब्यूटी है मायापुर में, वर्ल्ड क्लास टेम्पल हमने वहाँ पे बनाया है, बड़े सुंदर आइलैंड्स हैं वहाँ पर, टापू हैं। अच्छा ये जो हनुमान प्रभु हैं ये आपको ले जाएंगे, आप जाइए इनके साथ दर्शन करके आइए। अब इतना ही बोला था महाराज ने, महाराज के बिना बोले उसके मुंह से निकल आया, बोले अच्छा महाराज मैं मायापुर के लिए कुछ कर सकता हूँ। अब महाराज ने अपने मुंह से नहीं बोला, महाराज बोले हनुमान जी बताइए मायापुर में कुछ जरूरत है आपको? बोले हाँ, कि वहाँ पर एक MRI मशीन हमें चाहिए। तो ये पूछते कितने की है? वो थोड़ा देख के बोलते हैं बस 6.5 करोड़ रुपए की है। बोले नो प्रॉब्लम है ना, मैं मायापुर जाऊंगा देखने एंड आई कमिट कि अगर वहां पे MRI मशीन आएगी तो मेरे द्वारा ही आएगी। तो 6.5 करोड़। अब यहीं पे रुका नहीं, फिर बोलता महाराज कुछ और कर सकता हूं मैं मायापुर के लिए आफ्टर 6.5 करोड़। तो पूछते महाराज हनुमान जी बताइए कुछ और है मायापुर में सेवा करने लायक? तो हनुमान प्रभु बताते हैं महाराज वहां पे एक सोलर प्लांट चाहिए। तो पूछते कितना बड़ा सोलर प्लांट चाहिए? बोले 1 मेगावाट। अच्छा कितना कॉस्टिंग आएगा? बोले कुछ ज़्यादा नहीं, 8 करोड़। बोले ठीक है जी, अगर मायापुर में सोलर प्लांट लगेगा तो मेरी तरफ से लगेगा वो। अभी सिर्फ 5 मिनट ही बीता था महाराज के साथ। 5 मिनट में अब सोचे, कोई भक्त सोचे कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत खून पसीना बहाऊंगा, उससे पैसा इकट्ठा करूंगा, मंदिर में डोनेट करूंगा। महाराज बोले इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद अपनी भक्ति करो, भजन गहरा करो, लोग खुद आएंगे डोनेट करने के लिए आपके पास। ये शुद्ध भक्तों का ऑरा होता है। वो जानते हैं कि इसकी जेब में जो धन है वो इसका नहीं है, वो भगवान का ही है, ये तो चोर है। तो चोर को परम चोर की सेवा में लगा दो, ये भी शुद्ध हो जाएगा, भगवान की कृपा उसको मिल जाएगी। इस प्रकार महाराज
सबको सेवा में लगाते थे। कोई कैसा भी व्यक्ति आ जाए, कितना ही उसका मन मैला कुचैला क्यों ना हो, मगर महाराज उसके हृदय में भी परमात्मा का स्वरूप देख लेते थे कि हाँ है तो ये परमात्मा का अंश ना, परमात्मा कभी मैला नहीं हो सकता। हाँ इसकी प्रवृत्तियां गंदी हो सकती हैं, मगर अगर कृष्ण की सेवा में जुड़ जाए तो अंततः ये शुद्ध हो ही जाएगा। अब देखिए महाराज की अचीवमेंट्स बहुत बड़ी थी, मगर उसके साथ साथ महाराज की जो उनका बिहेवियर था, जो एटीट्यूड था, ही वॉज हैविंग चाइल्ड लाइक इनोसेंस, बिल्कुल बच्चे के जैसा ना उनका प्रवृत्ति थी। एक बार की बात है, महाराज मायापुर में थे, तो मायापुर में एक नवदीप मंडल परिक्रमा होती है 7 दिन की, जिसमें अलग अलग आइलैंड्स में जाते हैं। वहाँ पे 9 आइलैंड्स हैं ना, जानू द्वीप, ऋतु द्वीप, कोला द्वीप, अंतरद्वीप, तो ऐसे बड़े सारे आइलैंड्स हैं। और उसमें कहीं फिर एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाना है तो बोट जर्नी करनी पड़ती है। तो वहाँ पे एक बोट होती थी सन्यासी की अलग से, स्टीमर होता था बहुत बड़ा, जिसके ऊपर शेड है, बहुत बड़ा स्टीमर। तो महाराज लोग और गुरु लोग, सन्यासी लोग, प्रभुपाद डिसाइपल्स और उनके शिष्य उस बोट में ट्रेवल किया करते थे। तो महाराज भी बैठे अपने सर्वेंट के साथ, उधर जयपताका स्वामी महाराज वो भी बैठे हुए थे। तो महाराज जो जयपताका महाराज के सर्वेंट ने महाराज का बैग खोला, एक बोतल निकाली और उसे गिलास में भरा और महाराज गड़गड़ करके इसको पी गए। अब गोपाल कृष्ण महाराज देख रहे हैं कि जयपताका महाराज के सर्वेंट ने कुछ निकाला वहाँ से, तो अपने सर्वेंट से पूछते, बोले क्या पिया महाराज ने, क्या पिया? तो फिर उस सर्वेंट को बुला लिया महाराज के पास। तो जयपताका महाराज का सर्वेंट गोपाल कृष्ण महाराज के सर्वेंट को बता रहा है कि देखो मैंने ना अभी काऊ यूरिन पिलाया महाराज को। बोले क्या फ़ायदा होता है? बोले बहुत फ़ायदा है, शरीर को बिल्कुल हेल्दी रखता है ये ना, लीवर किडनी सब बढ़िया एकदम चंगा हो जाता है इससे। तो ये तो चला गया। फिर अपने सर्वेंट को बोलते, बोले तुम क्यों नहीं पिलाते मुझे, कल से मुझे तुम भी काऊ यूरिन पिलाओगे। तो कुछ सर्वेंट कुछ बोला नहीं, बोले ठीक है महाराज कल मैं ले आता हूँ। अब वो कल बॉटल ले आया और महाराज को डाल के दे रहा है। अब वो काऊ यूरिन थोड़ा सा डाला, उसमें पानी मिला रहा है। महाराज बोले ये क्या कर रहे हो? बोले महाराज नीट नहीं पिया जाएगा पानी डालना पड़ेगा इसमें। तो भले नहीं, महाराज ने तो ऐसे सीधा नीट पिया था, वहां पे सीधा पिया था, उसमें पानी डाला नहीं, मेरे को तो वैसे ही पीना बोले महाराज नहीं पिया हो गया, मानो बात को। बोले नहीं, महाराज के फुटस्टेप से फॉलो करना, बिल्कुल जैसा वैसे किया वैसे ही करना, बिल्कुल मेरे को भी वैसी स्ट्रेंथ चाहिए जयपताका महाराज जैसी। बोले ठीक है, अब गुरु के सामने कितना बोल रहे आप। तो उनको दिया वो काऊ यूरिन। अब क्या बताएं, मतलब वो घुट का घुट ही गया होगा अंदर और ऐसा मुंह बन गया महाराज का, बिल्कुल अंदर तबाही मच गई, बिल्कुल क्या होगा पूरा। महाराज बोलते इट्स बर्निंग, इट्स बर्निंग। हुआ क्या था, जितना घुट था पूरा ले गए थे अंदर, वो पूरा जल रहा है अंदर। और जैसे तैसे करके कोई चीनी खिलाए, उनको पानी पूनी पिलाया, शांत कराया। तो फिर सर्वेंट बोलता महाराज कल भी पिएंगे तो एक ही चीज थी ऐसी ना जिससे महाराज का मुंह बना ना। आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे, महाराज को लौकी जूस पिला लो, व्हीट ग्रास जूस पिला लो, सब पी जाते थे, मगर एक काऊ यूरिन से ऐसा मुंह ना। तो वो जिंदगी भर सब पिया, मगर काऊ यूरिन नहीं पिया महाराज। सो दैट वाज हिज चाइल्ड लाइक इनोसेंस, बिल्कुल बच्चे के समान। जैसे बच्चा अपने आप को दे देता है ना अपने गार्जियन को, तो ऐसे महाराज भी अपने आप को दे देते थे ना अपने सर्वेंट्स के ऊपर, कि जैसे तुम मुझे रखना चाहो, I'll take care। एक और ऐसी बड़ा फनी इंसिडेंट हुआ। महाराज चंडीगढ़ में ट्रैवल कर रहे थे, तो रात हो गई, प्रोग्राम करके आए थे, तो रात का 11:30 बज गया। और महाराज ऐसी खिड़की में बाहर देख रहे हैं, सब दुकानें बंद, एक दुकान खुली है। तो हमारे सर्वेंट से पूछते हैं, बोले देखो एक दुकान खुली है, किसकी दुकान है? तो सर्वेंट बोलते महाराज दुकान नहीं, ठेका है। भाई बोले ठेका क्या होता है? बोले वहाँ पे जहाँ ये शराब मिलती है, वाइन मिलती है, विस्की मिलती है, रम मिलती है, पूरा। बोले बड़ी नॉलेज है तुम्हें। बोले रात को 11:30 बजे तक क्यों खुली है? बोले महाराज ये रात को ही होते हैं सारे काम। अच्छा कितने की मिलती है एक बॉटल? वो तो उसने बता दिया इतने की मिलती है।
अच्छा कितनी बड़ी होती है? 1 लीटर की होती है? नहीं महाराज 750 ml की होती है। अच्छा इसको कैसे पीते हैं? तो बोले कुछ तो सीधा पीते हैं, कुछ पानी डाल के पीते हैं, कुछ सोडा डाल के पीते हैं। इतने में एक और सर्वेंट बैठा था, अब वो इस सर्वेंट को इशारा कर रहा है, बोले महाराज ये नहीं देखना चाह रहे कि इसमें कितना पानी डालना है, महाराज ये देखना चाह रहे तुम कितने पानी में हो। क्या चेतना है तुम्हारी, क्या क्या ज्ञान है तुम्हें महाराज, वो चेक करना चाहते हैं। तो बड़ा डिटेल में सारे आंसर दे तुम सब जान के महाराज को कि बड़ा तगड़ा एक्सपीरियंस है तुम। तो इस प्रकार ना महाराज यूज्ड टू जेल ऑल्सो वेरी वेल ना, आसपास के डिवोटीज के साथ कई बार उनके लेवल पे आ जाते हैं। तो देखिए जो उत्तम अधिकारी होता है ना वो कभी प्रचार कर ही नहीं पाता, पता है क्यों? 3 प्रकार के भक्त होते हैं ना, कनिष्ठ, फिर मध्यम, फिर उत्तम। कनिष्ठ व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। ये सब लोग ना सब भैया ऐसे ही आए हैं, दिखावा करने के लिए आए, माला में हाथ और डालते हैं, माला होती नहीं, अंदर चने खाते रहते हैं बीच में। तो कनिष्ठ व्यक्ति ऐसा सोचता है कि भैया अगर कोई दुनिया में भक्त है तो हम। जो मध्यम अधिकारी है वो भेद करता है, हाँ कि कुछ मेरे से ऊपर भी हैं, कुछ मेरे से नीचे भी। मगर जो उत्तम अधिकारी होता है उसको तो पूरी दुनिया में अपने से बड़ी भक्त दिखती है। बोले संसार में अगर कोई गया गुजरा है ना, कोई वाहियात इंसान है तो मैं हूं, और ये सब लोग मेरे से आगे हैं। अब जब सब लोग आपसे आगे हैं तो आप प्रचार किसको करोगे, है ना? सब तो आपसे बड़े हैं, प्रचार किसको करोगे? इसलिए उत्तम अधिकारी का भी प्रचार कर नहीं पाता। अगर उसको प्रचार करना है तो उसको या तो मध्यम अधिकारी के स्तर पे आना पड़ेगा। तो ऐसी कई बार महाराज भी है ना उत्तम अधिकारी हैं, तो कई बार वो ऐसे ना मानुषी लीला करते हैं ना, ऐसी लीला करते, बड़ी चाइल्ड लाइक इनोसेंस दिखाते हैं ताकि वो जल कर पाए और फिर उन लोगों को महाराज प्रचार भी कर पाए। अब महाराज का पर्सोना ऐसा था कि वो ना ही नहीं कर पाते किसी को, तो ये जो नो शब्द था उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। अब लोग जो डिवोटी है मनवा लेते थे उनसे बार बार कि हमारे घर में आ जाइए, आपके चरण हमारे घर में पड़ जाएंगे। अब महाराज का शेड्यूल इतना टाइट, अब बोले आप तो हमारे यहाँ पे आए हैं, हमारे सिटी में आए हैं, अब हमारे घर में नहीं आएंगे, अब तो हमारे गुरु महाराज हैं, हम आपके शिष्य नहीं है क्या? तो ऐसे करके खूब इमोशनल महाराज को कर देते थे और फिर महाराज को जाना पड़ता था। तो चंडीगढ़ और पंचकुला आसपास है, तो वहाँ पे रथ यात्रा भी एक दिन आगे पीछे होती थी वहाँ। तो वहाँ पास में एक स्थान है मणि माजरा, तो वहाँ पे महाराज को बुलाया एक भक्त ने अपने घर, और वो जो स्थान है रास्ते में बिल्कुल जंगल है वहाँ पे। तो वहाँ से लेके जा रहे हैं महाराज को, तो महाराज ऐसे दिखा रहे, डर लग रहा है उनको। बोले कहाँ तुम ले आए मुझे जंगल में, यहाँ कोई मार देगा, कोई कैद कर लेगा, ये कर लेगा। तो ऐसे बोलने लगे महाराज। तो सब भक्त बोलते महाराज चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, हम सब लोग साथ, और चंडीगढ़ है ऐसे थोड़ी कोई जंगल वंगल थोड़ी है, चिंता मत करो आप। तो अब एक डिवोटी था वो गाड़ी चला रहा था, नया डिवोटी गाड़ी चला रहा था। तो महाराज बोले तुम्हें गाड़ी आती है चलानी? बोले हाँ महाराज चला रहा हूँ तभी तो आप बैठा हूँ। बोले कब सीखी तुमने? बोले 1 हफ्ता पहले। महाराज बोले उतरो नीचे उतरो, मेरे दूसरे ड्राइवर को बुलाओ, एक तो जंगल में ले आओ, एक हफ्ता पहले वाले ड्राइवर को ले आयो। तो ऐसे चल रहा था। अब जैसे तैसे वहाँ पर पहुँचे, तो जो डिवोटी थे ना इतने एंथुसियास्टिक थे, महाराज का हाथ पकड़ के इस कमरे में भी लेके जा रहे हैं, उस कमरे में लेके, महाराज यहाँ भी चरण, महाराज यहाँ इस कमरे में भी चरण, महाराज उस कमरे में भी चरण, मतलब टॉयलेट तक वहाँ पे भी चरण कमर दिलवाए अपने, वहाँ में नहीं छोड़ा, तो पूरे कमरे में घूमा। अब इसके बाद महाराज इतना थक गए थे, तो महाराज बोले कि मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पे? अब उनको याद नहीं आया कि चेयर कहाँ रखी है, इतने उत्साह में थे कि गुरु महाराज हमारे घर में आए हैं। तो 10 लोग थे, 10 के 10 लोग भाग गए इधर उधर चेयर ढूंढने के लिए, महाराज खड़े खड़े। तो ऐसा भक्तों का उत्साह था, और महाराज उस उत्साह को स्वीकार करते थे ना। उसमें कुछ इनकंसिस्टेंसी भी होती थी, कुछ ना डिफॉल्ट्स भी होते थे, तो महाराज उसको सहन कर लेते थे। अब वैसे तो महाराज बहुत ग्रेव रहते हैं, मगर 2 भक्त ऐसे थे जिनके साथ महाराज बड़े जोवियल हो गए ना, उनके साथ बड़ी हंसी मजाक की बातें भी हो जाती थी। तो पहले थे श्रीधर महाराज, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं श्रीधर महाराज, और जो दूसरे हैं वो है मुक्त पुरुष प्रभु। वो
मुक्त पुरुष प्रभु ना तो प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे, ना ही गुरु महाराज के डिसाइपल थे, वो सतगुरु महाराज के डिसाइपल थे। मगर जैसे ही मिलते थे ना गुरु महाराज को, तो दूर से बोलते थे हाय, तो महाराज भी हाई फाइव करते थे उनके साथ। तो उनके साथ बड़ा जोवियल बिहेवियर था। और दूसरे थे श्रीधर महाराज। तो श्रीधर महाराज को बाद में उनके आई थिंक लीवर में पानी भरने लग गया। तो महाराज मायापुर में थे उस समय, और फिर श्रीधर महाराज को मायापुर लाया गया। तो महाराज का जो अपना कौंच भवन में जो रूम था वो उन्होंने श्रीधर महाराज को दे दिया। ऐसा प्रेम था उनका अपने गुरु भाइयों के साथ। तो खुद महाराज बंसी भवन में चले गए, वहाँ पे जाके रहने लगे, और श्रीधर महाराज को यहाँ पे ठहराया। तो एक दिन श्रीधर महाराज आए महाराज से मिलने, तो क्योंकि वहाँ पानी भर जाता था पेट में, तो पेट बड़ा फूल गया। तो महाराज जैसे ही देखा श्रीधर महाराज को तो जोर से हंस दिए और बोलते हैं, श्रीधर महाराज यू लुक लाइक अ प्रेग्नेंट लेडी टुडे। उधर श्रीधर महाराज भी बोलते हैं, यस इट्स अ बेबी बॉय। तो ऐसा बड़ा प्रेम का मधुर संबंध था उनका गुरु भाइयों के साथ। तो एक बार की बात है, एक महाराज के सर्वेंट थे, वो उस दिन मायापुर में जो समाधि है प्रभुपाद जी की, वहाँ पर बोट फेस्टिवल हो रहा था। जो लोग गए होंगे उनको पता होगा कि परिक्रमा के बाद वहाँ पे बोट फेस्टिवल होता है समाधि के अंदर ही। तो जो सर्वेंट थे महाराज के, उनकी इच्छा हुई कि महाराज का मैं फोटोग्राफ लूँ। तो जैसी फोटो लेने लगते एंगल बनता तो महाराज उधर घूम जाते, इधर से एंगल बनता उधर घूम जाते, बार बार पोजीशन चेंज कर रहे थे। अब ये देख लिया जयप्रदा का महाराज ने। अब जयप्रदा का महाराज हट्टे खट्टे साथ पीटा, बड़े बड़े हाथ उन्हें। तो क्या किया उन्होंने, देखा बेचारा ये परेशान हो रहा है, तो एक गोपाल कृष्ण महाराज को लिया और यहाँ पे कांच में ऐसे दबा लिया, उनको बोला लो फोटो लो। तो डिवोटी बोले अभी पास मेरे पास अभी भी वो फोटो है कि महाराज ने कांच में दबाया हुआ है उनको, वो फोटो ले रहे हैं दोनों, सब लोग हंसते हुए। तो इस प्रकार बड़े प्रेम मधुर संबंध भी थे महाराज के। तो बहुत सारे भक्तों ने महाराज की बहुत सारी क्वालिटीज का वर्णन किया है। तो जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंत, ऐसे हरि भक्तों की कथाएं भी अनंत है। हमारा पूरा जीवन बीत जाएगा, जन्म जन्म बीत जाएंगे, युग बीत जाएंगे, मगर महाराज की कथाओं को शेष नहीं कर पाएंगे, उनके गुणों को शेष नहीं कर पाएंगे, उनकी लीलाओं को शेष नहीं कर पाएंगे, है ना। पूरा वास्ट सागर है ये। एक महाराज की क्वालिटी है ना कि महाराज गोज इन वेरी डिटेल, एंड डिटेल इज अ साइन ऑफ लव। कि कोई व्यक्ति कितना अंदर जानता है, कितने विस्तार में जानता है, तो वो प्रेम का प्रदर्शन है उसका। पंजाबी बाग मंदिर के प्रेसिडेंट हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु वो शेयर कर रहे थे कि महाराज बहुत ट्रैवल करके आए थे और रोहतक की ओर जा रहे थे, सॉरी रोहतक से ईस्ट ऑफ कैलाश की ओर जा रहे थे, और रास्ते में प्रभु जी का घर था। वहाँ पर उनकी मदर बेड रिडन थी। तो फिर बड़ी हिम्मत जुटा के उन्होंने रिक्वेस्ट किया महाराज से कि महाराज मेरा घर रास्ते में ही है, मेरी मदर बेड रिडन है, एक बार आप दर्शन उनको दे दीजिए, तो आपके चरण कमल हमारे घर में ही पड़ जाएंगे, माँ का भी उद्धार हो जाएगा, एक बार आ जाइए। अब वहाँ जैसे गए महाराज, तो वहाँ तो पहले से तो थोड़ा स्वागत किया उनका, उसके बाद कंप्लेंट मोड में आ गए उनके मम्मी पापा। बोले देखो जी हमारा बच्चा तो हमेशा मंदिर में रहता है, ये तो पता नहीं भक्त बन गया, संत बन गया, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया इसने, क्या होगा हमारा, कुछ समझाइए इसको। अब देखिए महाराज ने क्या उत्तर दिया। महाराज बोलते हैं कि एक जो गुरु है वो तो यही चाहता है कि उसका हर एक शिष्य वो ब्रह्मचारी बन जाए, वो सन्यासी बन जाए। अब ये जब बोला ना, सब हक्के बक्के रहे। अब उसके बाद महाराज ऐड करते हैं, मैं तो यही चाहता हूं मगर आज के शिष्य इतने नालायक हैं कि उनको इच्छा नहीं है भक्त बनने की। अब किसी को समझ नहीं आया कि महाराज ये ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये फॉल्ट निकाल रहे हैं। सब चुप हो गया, वो मैटर शांत हो गया वहां पे। और फिर जाते जाते महाराज ने बोला कि आप अपनी माता को मंदिर में दर्शन जरूर करा देना। ये बात थी सितंबर 2004। फिर उसके बाद काफ़ी और बीमार हो गए, तो फरवरी 2005 में माता जी ने शरीर त्याग दिया। फिर महाराज आए, रुक्मिणी कृष्ण से मिले मंदिर में, और फिर उसमें फिर महाराज ने पूछा आपने अपनी मदर को मंदिर में दर्शन कराया था? अब ये तो प्रचार में बिजी थे, याद नहीं रहा। तब उनको फील हुआ कि महाराज नो सो मच इन डिटेल,
मैं उनका शिष्य, मैं जवान, मेरी माँ, 5 महीने तक मुझे याद नहीं आया कि महाराज ने मुझे क्या इंस्ट्रक्शन दी, और उनको 5 महीने बाद भी ये चीज़ याद है। तो ये महाराज का लगाव था, उनका प्रेम था अपने शिष्यों के प्रति। तो महाराज हर एक शिष्य को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उसकी भावनाओं को रिस्पेक्ट करते थे। ऐसा नहीं कि इतने सारे शिष्य है भैया तुम देख लेना, मैं तो इग्नोर मारते हुए चला जाऊंगा, ऐसे नहीं था महाराज की मेमोरी बड़ी शार्प थी। 30-30 साल पुराने जिससे मिले हो ना, वो जैसे एक मेरे को किसी ने बताया था अभी कि महाराज एक व्यक्ति से मिले तो थोड़े हरे कृष्णा हुई, और महाराज बोलते मैं आपसे मिला हुआ हूँ। बोलते नहीं महाराज मैं पहली बार मिल रहा हूँ आपसे। महाराज बोले नहीं, 30 साल पहले कनाडा में मिले थे, हम मार्केट में मिले थे, मैंने आपको गीता दी थी, मैंने आपको बोला था मंदिर चले जाना, उसको याद आ रहा है, अरे हाँ एक भक्त से मिला था। अब उसको नहीं पता कि ये सन्यासी बन गए, बोले मैं मिला था आपसे। तो महाराज उस समय ना सन्यासी थे ना कुछ थे, नए भक्त थे, गीता दी थी, महाराज को 30 साल पुरानी बात याद आई, ऐसी मेमोरी में छप जाती है। तो हर एक भक्त को महाराज जानते हैं, उसके साथ मधुर व्यवहार भी वैसे ही करते हैं महाराज। तो अब एक बार महाराज की ट्रिप बनी थी बिट्स पिलानी, इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, वहाँ पे प्रीचिंग करनी थी महाराज को, सेमिनार देना था, और दैट वाज फर्स्ट ऑफ वन ऑफ इट्स काइंड, कि उस समय ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में सेमिनार नहीं होते थे, स्पेशली भक्ति से रिलेटेड। तो महाराज गए, वहाँ पर सिंह की तरह गर्जना करी, महाराज ने प्रचार किया, और फिर वहाँ श्याम हरि प्रभु हुआ करते थे, और फिर महाराज वहाँ से वापिस आ रहे थे। तो अभी सब लोग ब्रेकफास्ट करके निकले हैं, रास्ते में एक डिवोटी का घर था, वहाँ पे जाना था, तो वहाँ जल्दी पहुँच गए, पहुँचना दोपहर तक था, जल्दी पहुँच गया। वो तो तैयारी करके बैठा था, सब कुछ बड़े सारे पकवान बना के गुरु महाराज आ रहे हैं। तो यहाँ पे सब लोग सुबह 10 बजे खाना खा के चले, 11:30 बजे वहाँ पहुँच गए, बड़ी तेज गाड़ी उड़ा के। अब वो तो भाई साहब परोसना शुरू कर दी वहाँ। महाराज बोले नहीं नहीं हमें अभी भूख नहीं है। बोले महाराज ऐसे तो नहीं, खाना तो पड़ेगा, कुछ तो खाना। अब 3 बार बोल दिया। अब जो उनके सर्वेंट थे उनको तो ये लगता था भैया एक बार कहीं खाना मिल जाए तो अच्छे से खा लो, दोबारा पता नहीं मिले ना मिले, महाराज का मूड होना हो, अब ये तो सन्यासी हम तो खा ले। तो सुबह ब्रेकफास्ट वो 3-4 आदमी हुआ करके बैठ जाते थे। बोले पता नहीं अब कब मिले, आज मिले ना मिले, अगले दिन मिले, तो अच्छे से खा लिया उन्होंने तो पेट भर के। अब ये पहुँचे वहाँ पर और उनके सामने आइटम परोस रहे, बिल्कुल देखने की भी इच्छा नहीं हो रही। अब महाराज ने बोला खाना तो पड़ेगा। तो महाराज ने उस समय फिर एक फिलॉसफी बताई, अगर कोई आपको 3 बार प्यार से बोल दे प्रसाद पाना है तो मना नहीं कर सकते आप, पाना पड़ेगा। तो सबकी प्लेटें सजवाई और बेचारे पेट भरा हुआ था, उसके बाद भी उनको खाना पड़ रहा है। फिर उसके बाद दूसरे घर में गए और अब वहाँ पे भी तैयारी हो रखी। अब वहाँ पे बस भगवान ने बचा लिया उनको, क्योंकि वहाँ पे अनियन गार्लिक भी कुक होता था, तो आइटम तो सब बना रखे, तो उन्होंने तो महाराज बोले कि नहीं, तो वो भी समझ गए नहीं। महाराज फिर वो बोले कि ठीक है आप ये नहीं खा सकते तो फ्रूट तो खा सकते हैं। तो पपीता ले इतना बड़ा, मतलब ये खाना पड़ेगा। अब सोच लीजिए खाना इतना खा लिया, उसके बाद पपीता वही खिला दे, वो भी खाना पड़ेगा क्योंकि 3 बार बोल दिया वहाँ पे खाना। तो वही फिलॉसफी यहाँ पे भी अप्लाई हुई। तो इस प्रकार महाराज नहीं प्रेममयी संबंध बनाते थे भक्तों के साथ, और उनके प्रेम को भी स्वीकार करते थे महाराज हमेशा। अब एक बुक है श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की, वो एक्चुअली महाराज के लेक्चर की ट्रांसक्रिप्ट है, उसमें क्वेश्चन आंसर है। तो उसमें कोई उनका शिष्य प्रश्न पूछ रहा है कि अगर गुरु जब ट्रेवल करते हैं तो उनका संग कैसे मिले शिष्य को। गुरु तो इधर उधर प्रचार के लिए जाते रहते हैं। तो फिर महाराज ने बताया कि अगर शिष्य गुरु तक नहीं पहुंच सकता है तो गुरु आते हैं शिष्य को अपना दर्शन देने के लिए, अपना संग देने के लिए। बोले ऐसे कैसे हो गया ना, ये तो मायावाद जैसा लग रहा है कि गुरु कृष्ण थोड़ी है, कृष्ण तो अपना एक्सपेंशन कर लेंगे हर जगह, मगर गुरु कैसे करेंगे। तो फिर प्रश्न पूछा, जैसे श्रील प्रभुपाद से प्रश्न पूछा था कि प्रभुपाद जी आप बताइए, आप हम जो भोग लगाते हैं आप स्वीकार कैसे करते हैं, आपके पास कैसे पहुंचता है कि आप कृष्ण को देते हो और फिर परमात्मा के माध्यम से, परमात्मा की एजेंसी से वो भोग हमारे पास, वो प्रसाद हमारे पास आ जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा की एजेंसी से जब शिष्य पुकारता है गुरु को तो गुरु भी उसको स्वीकार कर लेते हैं। और फिर महाराज ने बताया कि बेशक गुरु धराधाम छोड़ के चले भी जाएं भगवत धाम, अगर शिष्य गुरु से कनेक्टेड रहता है
तो गुरु रिमोट कंट्रोल की तरह अपने शिष्य को चलाते हैं, कभी उसका संग छोड़ते नहीं हैं, बिल्कुल रिमोट कंट्रोल की तरह। तो गुरु बेशक शारीरिक दृष्टिकोण से अब साथ नहीं रहे, मगर हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, कभी शिष्य को अकेला नहीं छोड़ते हैं। अगर शिष्य सरेंडर्ड है और शिष्य गुरु से गाइडेंस लेना चाहता है तो गुरु हमेशा साथ रहते हैं। तो एक डिवोटी थे चक्रवर्ती प्रभु, जू में महाराज के सेवा काफ़ी करते हैं, वन ऑफ माई गुड फ्रेंड ऑल्सो। तो वो अपनी स्टोरी शेयर कर रहे थे कि उनकी नॉर्थ इंडिया में तो ट्रांसफ़र होगी, सॉरी मुंबई में थे तो वहाँ से ट्रांसफ़र होगी साउथ इंडिया में। अब वो चले गए चेन्नई में चले गए। अब महाराज से उनका बहुत ज़्यादा लगाव है, रह नहीं पाते थे वहाँ, तो महाराज की खूब सेवा मिलती थी। अब एकदम से सोचिए यहाँ से उठा के यहाँ डाल दीजिए डेजर्ट में, क्या होगा उसका। तो बहुत विरह होता था, बड़ी सेपरेशन होती थी महाराज से कि कैसे रहूँगा मैं, कैसे रहूँगा। तो फिर ही केम अक्रॉस दिस, गौर गोविंद महाराज की जो वाणी है। तो एक बार उनको किसी ने बताया कि महाराज विशाखापट्टनम आए हुए हैं और विशाखापट्टनम से कोयम्बटूर जाएंगे। तो जैसे ही उनको ये पता लगा, तुरंत नेट पे बैठे और देखने लगे कि विशाखापट्टनम से कोयम्बटूर कैसे जाया जाता है। तो दो ही तरीके होंगे, या तो एयर से जाएंगे या रोड ट्रेन से जाएंगे। तो उनको पता लगा कि अगर एयर से जाएंगे तो फिर भी जो चेन्नई है वो वहाँ पे स्टॉप ओवर है, और अगर ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन का भी रूट है, विशाखापट्टनम से कोयम्बटूर जाना है तो चेन्नई रास्ते में आएगा। ये तो पक्का हो गया, महाराज का दर्शन तो होना ही होना है। और जब जा रहे थे तो फिर महाराज से जब मिले थे तो महाराज ने अपना फ़ोन नंबर दे दिया था, इनको ईमेल दिया था, बोले कभी भी तुम्हें कुछ कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। तो फ़ोन नंबर साथ था। आज तक कभी फ़ोन नहीं लगाया था महाराज को, तो हाथ काँप रहे थे, बोले कैसे बात करूँगा। और जैसे हिम्मत जुटाई फ़ोन लगा दिया, तो महाराज के सेक्रेटरी ने फ़ोन उठाया, 5-7 प्रभु ने, और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं चेन्नई में हूँ, तो महाराज से रिक्वेस्ट करिए ना कि यहाँ जो भी स्टॉप ओवर हो तो वहाँ पे रुकें, तो मैं आ जाऊँगा, मैं कुछ प्रसाद ऑफर कर दूँगा महाराज को। तो उन्होंने रख दिया। फिर महाराज को बताया, महाराज आपका एक शिष्य है चेन्नई में, वो बहुत याद कर रहा है आपको। तो महाराज ने उनका जो प्रपोजल है एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर चक्रवर्ती प्रभु बताए कि महाराज को कोई प्रसाद की कमी नहीं है, और सन्यासी हैं, इतने बड़े गुरु हैं, कोई भी आके उनको प्रसाद दे देगा, वहीं से पैकिंग कर लेता है, यहाँ कहीं से आ जाता। मगर मैं इतना छोटा सा भक्त ना, जो अभी नया भक्ति में आया हूँ, मेरे लिए भी महाराज रुक रहे हैं। और उनको पूरे अच्छे महाराज ने समय दिया ना, सारे जो व्यंजन थे तो महाराज ने स्वीकार किए। क्यों ऐसा किया? क्योंकि महाराज जानते हैं कि मैं उनका शिष्य हूँ, मुझे वो अकेला नहीं छोड़ सकते। मेरे विरह को जानते हैं, तो मुझे वो बात याद आ गई कि अगर शिष्य गुरु तक नहीं पहुँच सकता तो गुरु आते हैं शिष्य के पास दर्शन करने के लिए। तो महाराज की एक क्वालिटी है ना, ही गोज इनटू वेरी डिटेल, एंड डिटेल इज साइन ऑफ लव। और साथ में एक महाराज की बड़ी स्पेशल क्वालिटी है जो हर एक भक्त ने रियलाइज करी है, वो है महाराज का कंपैशन, उनका टॉलरेंस, उनकी फॉरगिवनेस। इसलिए महाराज को ना करुणा सिंधु बोला जाता है ना। वो लाइव एग्जाम्पल है, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु। हर रोज हम गाते हैं गुरु पूजा में, मगर किसी को लाइव देखना है तो महाराज का जीवन चरित्र देख ले कि ऐसा होता है कि करुणा का सिंधु, अपार सागर, बड़ा सागर है वो करुणा का। एक बार की बात है, गोवर्धन परिक्रमा महाराज कर रहे थे और वहाँ गोवर्धन कुंड आया, और उसके बाद अप्सरा कुंड में महाराज थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। तो वहाँ पे एक माता जी आती हैं और आके बोलती हैं महाराज को, महाराज प्लीज़ फॉरगिव मी, मैंने आपके प्रति अपराध किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो महाराज ने देखा वो बेचारी आंसू टपका रही थी। तुरंत महाराज बोलते हैं, बोले आई फॉरगिव यू फॉर वट एवर पास्ट ऑफेंसेज यू हैव डन, एंड आई ऑल्सो फॉरगिव यू फॉर एनी फ्यूचर ऑफेंसेज यू विल बी डूइंग। अब सोचिए, ऐसा कभी हमने सुना नहीं कि डिलीट तो सुना है बटन, डिलीट हिस्ट्री सुना है, मगर डिलीट फ्यूचर हिस्ट्री कभी नहीं सुना है कि फ्यूचर को हटा दे कोई। तो ऐसे महाराज का ऑरा था, ऐसा महाराज का चरित्र था कि कभी किसी का अपराध वो लेते नहीं थे। एक अकाउंटेंट था
मंदिर में चोरी करता था वो, पकड़ा गया और सब लोगों ने रेड हैंडेड उसको पकड़ा, पूरा वीडियो शूडियो बना के महाराज के पास ले गए। अब सबको लग रहा था बोले अब तो इसकी नौकरी गई, खत्म ही है, अब तो जेल जूल में डालेंगे इसको, अब प्रूफ है ना हमारे पास। पहले महाराज को बोलते थे, महाराज कभी मानते नहीं थे, बोले ऐसे थोड़ी हो सकता है, भक्त है बेचारा, माला करता है ऐसे। मतलब महाराज की करुणा ये उनको मानने नहीं देती कि कोई ऐसा गलत भी कर सकता है मंदिर में, ये उनकी करुणा की डेप्थ है। तब वो अकाउंटेंट को जब महाराज के पास ले गए, देखो महाराज ये चोरी करता है। महाराज बोले ऐसे करो ना, अभी तनख्वाह कितनी है आपकी? बोले 15,000। बोले अच्छा ये चोरी क्यों करी आपने, ये तो बताओ। बोले क्या बताओ महाराज, बेटी की शादी होनी है और माँ का इलाज कराना है ना, और इसमें काम चलता नहीं है। तो महाराज तुरंत वहाँ पे जो लीडर आए थे ना, 7 लोग मैनेजर लोग, उनको बोले अब से इसकी सैलरी 20,000 रुपये कर दो और 3 महीने का एक साथ इसको एडवांस भी दे दो। महाराज बोले महाराज हम तो निकलवाने आए थे इसको। महाराज बोले नहीं, अब ये मंदिर में रहेगा, उसकी सैलरी बढ़ा दो। तो ये महाराज की करुणा है, अनपैरेलल, कि कोई व्यक्ति कितना भी गलत करे, महाराज के हृदय में उसके प्रति करुणा हमेशा रहती है। तो महाराज जस्ट वांट टू करेक्ट, कि जो साधु होता है ना, वो सुधार करना चाहता है, वो संहार नहीं चाहता ना, वो सबका भला चाहता है। तो बेशक उसमें वो व्यक्ति को ना कष्ट भी क्यों ना दे रहा हूँ। तो इस प्रकार ये महाराज की करुणा है। तभी समय हो गया है, बाकी कभी और मौका मिलेगा तो हम महाराज के और गुणगान करने का प्रयास करेंगे। इनके लिए तो जितना करा जाए उतना कम है, अपने शुद्धिकरण के लिए। तो महाराज के श्री चरणों में हम भी प्रार्थना करते हैं कि अब जो पहले था वैसा जैसा कुछ नहीं रहेगा ना। जैसे पहले ईस्ट कैलाश मंदिर था वो वैसा नहीं रहा है, जो द्वारका मंदिर पहले था वो वैसा नहीं रहेगा, वो वृंदावन जैसा पहले था वो वैसा नहीं रहेगा। निश्चित रूप से महाराज की कमी दिन दिन प्रतिक्षण श्वास निश्वास हमें खलेगी। मगर हाँ, एक बात जरूर है, अगर हम अपने आप को महाराज का शिष्य कहलाते हैं तो महाराज के जो भाव हैं उसको भी अंगीकार करना पड़ेगा। और महाराज का एक ही भाव था, वेदर सन और रेन द शो मस्ट गो ऑन ना। तो ऐसे ही महाराज हमसे भी यही चाहते हैं कि हाँ, विरह तो है महाराज के प्रति, मगर विरह में हमारी सेवाएं कम ना पड़ जाएं, है ना। हम ये जो प्रचार का जो आंदोलन है इसमें कमज़ोर ना पड़ जाएं। तो ये हम महाराज से ही प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति दें कि उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो इंस्ट्रक्शन हैं, हम उनको पूरा कर पाएँ। इजोलेंस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की, श्रील भगवतपाद महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ताई को प्रेमानंद। हरे कृष्ण।